भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के लिए भाजपा के अटल कुंज में रायशुमारी जारी है। रीवा जिला अध्यक्ष अजय सिंह को जहां उम्मीद है कि एक बार पुनः मौका दिया जा सकता है, वहीं वीरेंद्र गुप्ता के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें कि बूथ और मंडल की रायशुमारी के बाद जिला के कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है। इस दौरान पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने कहा कि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र है, कोई नहीं जानता किसे क्या बनाया जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और रिपीट किया जाना भी होता रहा है। वहीं वर्तमान जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने कहा कि कोई चुनाव नहीं है, कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही। कार्यकर्ताओं को अधिकार है कि वे अपनी राय दें और किसे जिला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। वहीं अजय सिंह ने कहा कि उनके कार्यकाल में रीवा मऊगंज जिले में से 7 सीटें भाजपा ने जीती। अगले चुनाव में रीवा की 6 सीटें जीतने का प्रयास किया जाएगा। जबकि प्रबल दावेदार माने जाने वाले वीरेंद्र गुप्ता ने कहा वह स्थायी समिति से लेकर प्रदेश संगठन तक काम किया है, महापौर रहे हैं। अगर उन्हें अवसर मिलता है तो वह भाजपा को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। चल अभी जिला पंचायत का भी चुनाव हो रहा है, आप भी उम्मीदवार हैं, क्या मानते हैं, क्या कमियां रह गई हैं अभी? पहले तो मैं आपको 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दूं, ना तो कोई चुनाव हो रहा है और ना ही कोई दावेदार होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र है। दुनिया का भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां आंतरिक लोकतंत्र है। यहाँ कोई नहीं बता सकता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यहाँ तक कि अगला बूथ अध्यक्ष कौन होगा यह भी कोई बता नहीं सकता। यहाँ अपनी एक प्रक्रिया है, हमारी कार्य पद्धति है, सामूहिकता के आधार पर यहाँ निर्णय होते हैं। हमारे मत अनेक हो सकते हैं पर निर्णय एक, हमारी सबके आपस में विचार विमर्श कर पार्टी का जो भी निर्णय होगा सबको सम्मान होता है। यहाँ कोई दावेदार नहीं होता, कोई उम्मीदवार नहीं होता। मनसा तो ली जा रही है वोटिंग करेंगे। निश्चित तौर पर प्रमुख कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष कौन होना चाहिए अगला उनको अधिकार है कि हमारा अध्यक्ष कौन होना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए, वो सब अपनी राय दे रहे हैं। आपके कार्यकाल में मऊगंज और रीवा जिला मिला के 7 सीटें भाजपा की झोली में आई, एक सिमरिया छूट गई, तो क्या मानते हैं कि क्या कमी है कि जो उसको पूरा करने के आगे के लिए 8 सीट? निश्चित तौर पर इसके पहले हम 8 सीट पे थे, आज हमारी 7 सीटें आई, लगभग 600-700 वोट से हम 1 सीट हारे हैं। अगले बार हमारा प्रयास होगा पुनः हम सभी 6 की 6 सीटें जीतें। अभी आखिरी में कुछ विरोध हुआ था आपके खिलाफ, ऐसा क्यों हुआ? कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लगता चुनाव को लेकर कोई विरोध, कहीं कोई विरोध नहीं है। और शायद मीडिया के मित्रों ने जहां भी खबर चली थी कि हंगामा, मुझे तो कोई एक शोर भी सुनाई नहीं दिया। और देखिए इतना बड़ा दल है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और जहां ढेर सारे बर्तन होते, छोटी मोटी बातें होती, वो घर की बातें आपस में सुलझा ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में सदा सर्वदा पार्टी के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था रही है और भारतीय जनता पार्टी ने सदा सर्वदा अपने यहाँ चयन प्रक्रिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं को निर्माण कर उनको दायित्व देने का काम किया है। उसी क्रम में अभी भारतीय जनता पार्टी का 3रे चरण की चयन प्रक्रिया जारी है। पहले बूथ अध्यक्षों के माध्यम से रायशुमारी ली गई, उसके बाद मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रतिनिधियों के माध्यम से रायशुमारी की गई। अब ये जिले के लिए चल रहा है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार हमने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसको अपना अभिमत देगा वो भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनेगा और भारतीय जनता पार्टी भावी जिलाध्यक्ष के रूप में आपको देखा जा रहा है, ऐसी अटकलें हैं
और लगभग ये तय भी माना जा रहा है। क्या मानते हैं अगर यदि ऐसा हुआ तो क्या रहेगा आगे पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी अगर मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद या मौका प्रदान करते हैं तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की, जिस प्रकार हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय समिति से लेकर प्रदेश मंत्री तक रहा, महापौर रहा, तो जिस प्रकार हमारा कार्यकर्ताओं से और पार्टी को आगे बढ़ाने का क्रम जारी रहा, उसी क्रम को हमको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा तो निश्चित हम भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे, आदरणीय नेता और आदरणीय कार्यकर्ताओं के दम पर। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में एक प्रचंड जीत हासिल की, एक सीट सिमरिया की यहाँ बन गई। यदि जो अटकलें लगाई जा रही थी इसके लिए क्या प्रयास करेंगे कि सारी सीटें आपकी जीतेंगी? भारतीय जनता पार्टी 2018 में रीवा जिले की 8 की 8 सीटें जीती थी। मऊगंज जिला बनने के बाद हमारा रीवा जिला अलग हुआ है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य था कि बहुत थोड़े से मार्जिन से हम सिमरिया हार गए और अगली बार मैं विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और रीवा जिले की 6 की 6 सीट और संसदीय क्षेत्र की 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। क्या मानते हैं? क्या मानते? अटकलें लगाई जा रही, कौन बन सकता है यहाँ का जिला? भारतीय जनता पार्टी समुद्र है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके, ठोंक बजाकर और काफ़ी उनका मार्गदर्शन करके इतने कार्यकर्ता तैयार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे जिला स्तर का हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल स्तर में हो, तमाम कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बनने लायक हैं। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। अभी जैसे कि चुनाव हो रहा है, क्या रिपीट हो सकता है इस बार? फिर से दोबारा रिपीट हो सकते हैं? रिपीट होने की परंपरा है। चाहे मंडल अध्यक्ष की बात रही हो, पार्टी ने रिपीट किया है। प्रदेश जिला अध्यक्ष भी रिपीट, प्रदेश भी रिपीट, देश भी रिपीट। ये परंपरा है पार्टी की। पार्टी जहां उचित समझेगी रिपीट करेगी, जहां उचित नहीं समझेगी वहां नया चेहरा स्थापित करेगी। ये तो पार्टी संगठन के ऊपर निर्भर है। आप भी राजनीति में रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, क्या मानते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए या फिर? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चाहे मैं विधायक था, मैं सोच रहा था कि मुझे फ्री टिकट मिल जाए, मैं विधायक बन जाऊं, लेकिन परिवर्तन हो गया। तो आज कोई हैं अध्यक्ष जी, उनका परिवर्तन हो जाए तो ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है और पार्टी का भी नियम है। तो इसके लिए क्या गारंटी दी जा सकती है कि वो परिवर्तित होंगे कि नहीं होंगे? सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।